नौकरी और पैसे देने का बोलकर काजल मुझे दिल्ली ले गई, जहां उसके प्रेमी से करवाया। दूसरी जगह भेजने पर रोजाना 4-5 लोग करते हैं। मना करने पर वहां मौजूद महिला पकड़ लेती थी और इसके बाद लोग थे। मुझे 3 अलग अलग स्थानों पर रखा गया। वहां भी मुझे बंधक बनाकर कई लोगों ने दुष्कर्म किया। ये आप बीती है 14 साल की उस नाबालिग की, जिसके साथ 82 दिनों तक दुष्कर्म कराया गया। एक दिन वो आरोपियों के चंगुल से बच निकली और पिता को फोन कर वापस अपने घर सतना पहुंच गई। चलिए बताते हैं कि पूरी घटना आखिर क्या थी। सतना के रामपुर बगेलान की एक नाबालिग 20 मई को घर से अचानक लापता हो गई। परिजन ने तलाश किया लेकिन मिली नहीं। उन्होंने 21 मई को थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिजन और पुलिस की तलाश जारी रही। 86 दिन बाद 12 अगस्त को आधी रात को नाबालिग के पिता के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से घंटी बजती है। कॉल रिसीव करने पर पिता को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। रोते हुए वो अपने को दिल्ली में होना बताती है और उसने एक महिला से बात कराती है जिसके मोबाइल से उसने फोन किया था। घबराए पिता ने उस महिला से निवेदन किया कि जब तक वो दिल्ली न पहुंच जाए बेटी को अपने पास रखिए। अब परिजन तुरंत दिल्ली रवाना हुए। 14 अगस्त की सुबह बेटी को लेकर गांव आ गए। थाने में जाकर बेटी के बयान भी दर्ज कराए और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी काजल पटेल को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जबकि पीड़िता के बयान पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने कराने के बाद उसका मेडिकल कराया और पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। 14 अगस्त को अपने घर पहुंचने के बाद पीड़िता को दिल्ली में मिले दर्द पर मरहम उसकी मां ने लगाया। इसी दौरान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को याद कर पीड़िता ने दर्द की दास्तान मां को बताई। पीड़िता ने मां को बताया कि दिल्ली पहुंचने पर आरोपी काजल पटेल का प्रेमी दुर्गेश उसका शारीरिक शोषण करता था। 2 अलग अलग जगह अपने साथ 15 दिन रखने के दौरान दुर्गेश के अलावा 4-5 अन्य लोगों ने भी उसके साथ गंदा काम किया। इसके बाद दोनों उसे किसी आशा मल्ला नाम की महिला के पास ले गए और वहीं छोड़ आए। आशा के यहाँ रोजाना 2 से 4 लोग आते और उसके साथ गंदा काम करते। पीड़िता के विरोध करने पर उसके हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती की जाती। पीड़िता की मां ने बताया कि 2.5 माह में उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। पीड़िता का कहना था कि 86 दिन में 4 दिन छोड़कर बाकी के दिन उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। 20 मई 2025 की दोपहर माधवगढ़ का होटल और वहां पर समोसा खाने रुकी नाबालिग को ये नहीं पता था कि एक समोसा उसकी जिंदगी नर्क में धकेल देगा। दरअसल यहीं पर समोसा खाते हुए काजल पटेल से उसकी मुलाकात हुई। काजल ने उसे खूब सारे पैसे और नौकरी दिलाने का सपना दिखाया। नाबालिग काजल के झांसे में इस कदर आई कि अपना घर परिवार भूलकर काजल के साथ ऑटो में बैठकर सीधे सतना बस स्टैंड पहुंच गई। 20 मई की शाम सतना लाने के बाद काजल पटेल ने उसे बस स्टैंड स्थित एक होटल में ठहराया और खुद गांव वापस चली गई। दूसरे दिन 21 मई को काजल वापस सतना आई और रात की ट्रेन से लड़की को लेकर दिल्ली चली गई। 22 मई को दिल्ली के नरेला स्थित अपने प्रेमी दुर्गेश के रूम पर पहुंची। पीड़िता से दुर्गेश का परिचय अपने पति के रूप में करवाया। 1-2 दिन तो सामान्य तरीके से गुजरे। तीसरे दिन दोपहर को काजल किसी काम से बाहर चली गई। दुर्गेश ने अकेले मौका पाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर डाली। काजल के लौटने पर जब उसने आप बीती बताई तो उसकी भी मौन सहमति ही समझ में आई। यहीं से शुरू हुआ एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदगी का खेल। आए दिन उसके साथ इसी तरह की हैवानियत होती रही। इस दौरान आरोपी काजल भी प्रेमी का साथ देती। वो पकड़ लेती उसे और प्रेमी पीड़िता के अनुसार लगभग 7 दिन बाद दुर्गेश और काजल उसे लेकर किसी अंसल नाम के स्थान पहुंचे, जहां एक किराए का कमरा लेकर वो रहने लगे थे। यहाँ और लोग आते थे और पीड़िता के साथ गंदा काम कर चले जाते। इस दौरान पीड़िता ने कई बार गांव वापस जाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन उसे डरा धमका कर शांत कर दिया जाता। दुर्गेश और काजल अपना मोबाइल भी पीड़िता से दूर रखते ताकि वो किसी के संपर्क न कर सके। कमरे के बाहर तो वो जा भी नहीं सकती थी। इतना ही नहीं, पीड़िता को अकेले भी नहीं छोड़ा जाता था। दोनों में से कोई एक साथ रहता ही था। लगभग 15 दिन बाद काजल और दुर्गेश उसे लेकर किसी आशा मल्ला नाम की महिला के पास पहुंचे और उसे कुछ दिन वहीं रुकने का बोलकर चले गए। वहां भी उसके साथ ज्यादतियां हुई। इस दौरान 2 बार आशा से मिलने काजल पहुंची और तब पीड़िता ने घर पर बात कराने की गुजारिश की, लेकिन काजल ने मना कर दिया। उसके बाद काजल फिर वहां कभी नहीं आई।
इधर आरोपी काजल पटेल के बारे में पता चला है कि वो 18 जुलाई को ही घर आ चुकी थी। पीड़िता ने बताया कि 12 अगस्त की रात जब आशा गहरी नींद में थी तभी उसके चंगुल से भागने का मौका मिल गया। रात लगभग 12:30 बजे वो भागकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंची, जहां अन्नू दीदी मिल गई। उसने अपनी आप बीती उन्हें बताई और उसने अपने भाई के नंबर पर बात कराने को कहा। कॉल पिता ने रिसीव किया। पिता को सारी बातें बताने के बाद अन्नू दीदी ने पीड़िता के पिता से कहा कि आप दिल्ली आकर बेटी को ले जाइए, तब तक उसे मैं अपने साथ रोकी हूँ। पीड़िता ने बताया कि प्याऊ के पास ही अन्नू दीदी का घर था, वो उनके साथ वहां चली गई। पिता और भाई दिल्ली गए तो उसे घर वापस ले आए। इस मामले की मुख्य आरोपी काजल पटेल फिलहाल दोस्तों सलाखों के पीछे है। आरोपी के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार लगभग 5 साल से काजल कई महीनों के लिए दिल्ली जाती थी और फिर कुछ दिन के लिए वापस गांव लौट आती। परिजन और परिचितों की जानकारी में वो दिल्ली में किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। और इस पूरे मामले में टीआई संदीप चतुर्वेदी कहते हैं कि जांच में सामने आया है कि काजल नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने प्रेमी दुर्गेश के पास ले गई। दुर्गेश ने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेकर मेडिकल परीक्षण के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। काजल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है और दुर्गेश की तलाश अभी जारी है। आप इस पूरी कहानी को सुनकर क्या महसूस करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।